ये देखिए चाचा को एक बार देखिए आप, तो शक्तिशाली तत्व है, यही शक्तिशाली नीड है। किस तरह गंगा जी का निर्मल धारा जैसा सनातनी श्रद्धालु पहुँचे हैं, किस तरह छोटा पिपरी की तरह श्रद्धालु बैजनाथ धाम पहुँचे हैं, कहाँ पे चढ़े हुए हैं, सही सलामत रहे तो पूजा। गेट है जहाँ से आप बाबा मंदिर को चंद सेकंड में देख सकते हैं, बाबा को छू सकते हैं। जरा महिला और पुरुष ने किस तरह डाक बम को गंगा की निर्मल धारा, ये देखिए बम जी परेशान हो जाते हैं, डाक बम कहा। नमस्कार, कैसे आप लोग, वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों अभी है बाबा धाम में, ये देखिए आज सावन का तीसरा दिन है और फिर से बाबा धाम देवघर में विश्व इतिहास लिखने जा रहा है। एक बार देखिए जैसे गंगा जी से गंगा जल भर के बैजनाथ धाम जाते हैं, उसी तरीका के टच्ची टमरिया पथ से होते हुए बाबा धाम की रूट लाइन में श्रद्धालु का जनसलाम फिर से इस बार इतिहास लिखने वाला है बैजनाथ धाम में। अब ये मंदिर लेकर चले, ये रूट लाइन की कतार देख लीजिए। बाबा धाम आते हैं, बाबा पे जल चढ़ाना चाहते हैं, आपको लाइन जरूर लड़ना पड़ेगा, आप बिना लाइन का पूजा कर ही नहीं सकते हैं। चलते हैं, लेते चलते हैं मंदिर की ओर, क्या कुछ वहाँ पे जनसलाम है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए किस तरह दौड़ते हुए बाबा मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। उठा लिया, काम देख उठा लिया, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए चाची को, ये देखिए ये जनसलाम देखिए कैसा है बाबा बैजनाथ धाम। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए कैसा एकदम भीड़ है, ये देखिए ठेला ठेली होने लगा। बाबा धाम यही है सनातन की शक्ति, पूजा 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 करना है तो करना है, और बाबा धाम की कृपा एकदम पूरी तरीके से बरस चुका है दोस्तों। ये देखिए किस तरह ठेला ठेली कर रहा है, ये चाची को देखिए, चाची को देखिए क्या हाल हो गया है। रूट लाइन में महिलाओं सब का भी स्थितियाँ हो जाता है खराब, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बाबा धाम के प्रांगण में एक बार देखिए किस तरह की जनसलाम उमड़ा। ये है बाहरी अर्घा, सावन जैसे प्रवेश किया है, आधा से बेसी श्रद्धालु रास्ते में है, आधा करीब बैजनाथ धाम पहुँचते हैं। जनसलाम देखिए यही वो मंदिर है बाबा का, लेकिन प्रांगण एक बार देखिए किस तरह जनसलाम में तब्दील है दोस्तों, पूरी तरीका से चढ़ावट ही चढ़ावट है। लाइन लंबी है, कतार है, माँ पार्वती का लाइन ये है और शिव जी का अलग लाइन लगता है दोस्तों। सावन महीने में व्यवस्था भी तगड़ा है दोस्तों, गजब तरीका का भीड़ उमड़ा है, गजब तरीका का, सोचे नहीं थे ऐसा जनसलाम बैजनाथ धाम आ सकता। देखिए यही वो बाहरी अर्घा है जो कि 365 दिन अब रहने वाला है। और ये देखिए किस तरह की जनसलाम है, जैसे जैसे धूप होता है जनसलाम कम हो जाता है, लेकिन ये बाहरी अर्घा में आप जल ढार सकते हैं। ये अब 365 दिन रहने वाला दोस्तों, ये लग गया, गजब तरीका का लगा है। पंडा बाबा रहने वाला है, भीड़ प्रांगण में सावन घुसते जनसलाम में तब्दील है। यही वो नीड है जो सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली। जब आप इनको पिएंगे, शरीर पे लगाएंगे, आपकी दावे के साथ कह सकते मन्नतें पूरा हो जाती है ना, ऐसा भीड़ है। यही वो मंदिर सब है, हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये गजब तरीका का भीड़ है। प्रांगण के बाद टड़ौर देख लीजिए, यही वो निकासी द्वार है, यही वो महादेव है। दर्शन करने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करना पड़ेगा। जनसलाम देखिए बाहरी अर्घा लग चुका है, इसमें आप 365 दिन अब जल ढार सकते हैं। और देखिए प्रांगण पूरी तरीका से फूल है, हम आपको दिखा दी तरीका से प्रांगण छोटा पिपरी की तरह श्रद्धालु से भरा हुआ है। ये निकासी द्वार से देखिए जिस तरह धर्राटे से बम जी बाहर निकल रहा है, गजब तरीका का भीड़ बैजनाथ धाम में उमड़ा है। सावन का तीसरा दिन में सब रिकॉर्डे तोड़। गेट है जहाँ से आप बाबा मंदिर को चंद सेकंड में देख सकते हैं, बाबा को छू सकते हैं। अभी तो बाहरी अर्घा लग गया है दोस्तों। सावन का जो तीसरा दिन है और लंबी कतार, लंबी लाइन, बाबा पे जल चढ़ाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और यही सनातन की सबसे बड़ा मेला लगता है, इकलौता 20 का मेला है जो 105 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ही आप बाबा को देख सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। ये कतार तो मामूली है, आपको सावन की सोमवारी को दिखाएंगे, पूरा प्रांगण में पैर तक रखने तक का जगह नहीं मिलता है। विश्व रिकॉर्ड फिर से इस बार बनेंगे बाबा धाम देवघर में। बोल बम, बोल बम, ये देखिए बोल बम, बोल बम। वीआईपी और जनरल यहाँ पे आके की कतार देख लीजिए बाबा धाम देवघर में किस तरह लगे हुए हैं दोस्तों। सबसे लंबी कतार बाबा धाम में रहता है, जनरल एकदम टचा टच भरा हुआ है। कई घंटा से वेट करने के बाद बाबा पे जल चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे जो है ये सरकारी वाला रूट लाइन है जो कि कतार बंद लेके चल रहा है दोस्तों। प्रांगण में इस आज भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है सावन मेला में, देख रहे हैं किस तरह जनसलाम है। थोड़ा सा बाहर लेके चलेंगे मंदिर से तब दिखाने का हिसाब भी देख रहे हैं। पूरी तरीका से क्यू कम्प्लेक्स फुल है, जो मंदिर के पास कम्प्लेक्स है वो बोला। यही वो शक्तिशाली तत्व है, यही शक्तिशाली नीड है, यही 5 तत्व से बना हुआ नीड है जो कि बाबा धाम देवघर पहुँचते हैं दोस्तों सुल्तानगंज से। एक बार देखिए किस तरह गंगा की निर्मल धारा
इसको बहाया जा रहा है। सावन मेला में इतना ज़्यादा जल चढ़ ही जाता है कि बोलने की बात नहीं। ये डायरेक्ट शिवगंगा में प्रवेश करता होगा और देखिए जिस तरह बाल्टी से यहाँ इसको निकाला जा रहा है सीधा। और ये बाहरी अर्घ है जो 365 दिन रहने वाला है। ये देखिए सीधा तस्वीर हम आपको बाबा धाम देवघर से दिखा रहे हैं। कितना देर से लाइन में बम जी, कितना देर से लाइन में है? 1 घंटे से बम, 1 घंटे से। 1 घंटे से। कितना दिन का यात्रा था आज? बोल बम बोलिए, बोल बम बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। देखिए यही वो रूट लाइन है जो कि बाबा मंदिर की ओर प्रवेश करने में चंद सेकंड लगाता है दोस्तों। इसका प्रांगण का और बाहरी अर्घा हम दिखाई दिए। देखिए ये माँ पार्वती का मंदिर है ये वाला, और यहाँ पे भी बाहरी अर्घा लगा दिया गया है। ये भी बाबा माँ पार्वती को जल चढ़ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी श्रद्धालु लाखों लाख की संख्या में आते हैं। पार्वती मंदिर का बाहरी अर्घा लिखा है ना, यहाँ पे भी देखिए। ये देखिए किस तरह गंगा जल 105 किलोमीटर लाने के बाद ये बाहरी अर्घा में चढ़ाया जाता है दोस्तों। लाइन दिख रहा है, ये माँ पार्वती जी का लाइन है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पार्वती मंदिर बाहरी अर्घा। यह बाहरी अर्घा लगा दिया दोस्तों और प्रांगण टच भरा हुआ है। गजब तरीका का जनसलाभ है। आधा से बेसी श्रद्धालु तो रास्ते में है, उससे ज़्यादा जहाँ इतने इससे लाखों गुना श्रद्धालु रास्ते में। ये देखिए पार्वती माँ की लाइन में लगे हुए श्रद्धालु किस तरह बाबा मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जल अर्पण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और हम आपको सीधा तस्वीर दिखा दें, ये प्रांगण पूरी तरीका से एकदम फुल है। और कई किलोमीटर लंबा लाइन है जो कि श्रद्धालु लाइन में लग के बाबा मंदिर प्रांगण पार्वती माँ की मंदिर प्रांगण में जल अर्पण करने के लिए पहुँचता है। देखिए नहीं खास दूरी नहीं है मंदिर का, जस्ट 2 से 3 मिनट में आप बोल बम। ये देखिए पार्वती माँ की लाइन में लगे हुए श्रद्धालु एकदम खुश हैं। इस बार 2026 का सावन अलग है, अनोखा है, कतार ही कतार है, जनसलाभ ही जनसलाभ है। हर जगह पुलिस प्रशासन लगे श्रद्धालुओं को पूजा तक करने में दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो। व्यवस्था बिहार सरकार, झारखंड सरकार तमाम किया हुआ दोस्तों। गजब तरीका का भीड़ लगा है दोस्तों। धाम की प्रांगण में फिर से इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। एक बार देखिए किस तरह छोटा पिपड़ी की तरह श्रद्धालु बैजनाथ धाम पहुँचे हैं। एक मंदिर यहाँ, और ये देखिए एकदम गजबे तरीका का भीड़ लगा। सोचे नहीं होंगे कि आप ऐसा भीड़ बाबा धाम देवघर में लग सकता है और ऐसा चढ़ौट हो सकता है। गजब ये जनसलाभ में तब्दील है। जहाँ देखेंगे श्रद्धालु ये देखिए किस तरह पार्वती माँ की लाइन पूरी तरीका से फूल चल रहा है दोस्तों। और ये है बाहरी अर्घा जो कि आप पार्वती माँ को नहीं लाइन लगना चाहते हैं तो इसमें जल ढार सकते हैं, डायरेक्ट माँ पार्वती भी चढ़ जाएगा। बाबा मंदिर में प्रांगण में फिर से रिकॉर्ड टूट गया है। मंदिर पहुँचते पहुँचते डाट बम की हालत थोड़ा खराब हो जाए। देखिए धर्राटे से बाबा धाम के रास्ते डाट बम चल रहे हैं। बाबा मंदिर की पिटम समय है। देखिए एक जगह महिला और पुरुष ने किस तरह डाट बम को मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा मेला में मेला चालू होते डाट बम की बैजनाथ धाम पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाता है। देखिए भाई साहब ने टांगते हुए मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं। गंगा की निर्मल धारा। ये देखिए बम जी परेशान हो जाते हैं। डाट बम कहा कि 105 किलोमीटर दौड़ के आते हुए थोड़ा धूप भी है, लेकिन गंगा की निर्मल धारा जैसा सनातनी बैजनाथ धाम पहुँच रहे हैं। सब डाट बम का हालत थोड़ा गंभीर है। लचका वाला कांवर बाबा बैजनाथ धाम दोस्तों पहुँच रहा है। सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तो ये टेलर है, अभी लाखों लाख में 10 लाख में जब प्रवेश करेगा तो हम आपको दिखाएंगे।